नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। देश व प्रदेश और मंडलों विधानसभा वासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। निवेदक काजी निजामुद्दीन, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस एवं मंगलौर विधायक। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बहन को पीट कर घायल कर दिया, साथ ही उसके हाथ भी तोड़ डाले। पीड़ित बहन ने बताया कि उसका भाई ऊपर ही रहता है और उसके पिता और माता को एक छोटा कमरा दे रखा है, और जब वह अपने माता पिता से मिलने मंडावली आई थी तो 14 मार्च को उसके भाई और भाभी ने पिटाई कर दी, जिसके बाद वह मामले की शिकायत लेकर मंगलौर कोतवाली पहुंची, जहां हल्का दरोगा ने उसकी तहरीर तक नहीं ली, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में उसे गंभीर चोट आई है। वहीं पीड़िता के पिता ने भी अपने पुत्र पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए हल्का दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज न कर उल्टे उन्हें ही धमकाने का आरोप लगाया है। मैं अभी का बता रही था कि मतलब मैं आई थी बुध वाले दिन मम्मी को देखने के लिए, तो मुझे जाना था शनिवार को। मेरी मम्मी कहने लगी मेरे कपड़े रखवाते ऊपर वही रहा मोहन मीनाक्षी, और फिर फोन करके अपनी बहन मीरा को बुला ले, जिससे पुलिस डरा है उससे। तो मीरा को उसे बुलाते ही साड़ी को, और वे पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उसके आगे पीछे घूमना शुरू करते हैं। जो वाले कहा वही करा, हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं लिखते। तो जैसा ऊपर हम गए तो क्या करा, एकदम सा पकड़ कर दे दीवार मसीह, और हाथ भी उसमें दरवाजे में लोहे के, तो हाथ की तो हो ही रहा था, सामने जो कुछ भी है, सिर में खून निकल रहा था। जब मैं वहां गई कहने में, किसी ने कोई बात नहीं सुनी मेरी बिल्कुल भी। और फिर अगले दिन गए हम, सिर का करवाने गए थे देहरादून, और उसका मतलब हाथ का, वहां से आए तो रिपोर्ट लेने के लिए उन्होंने इनका पैसे दो, रिपोर्ट लिखवाओ। और बस नु कहने लगे तो इनकी तो कोई गलती नहीं, गलती तो थारी है, तो मैं जाना पड़ेगा। क्या मांग? मेरी यह मांग कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो इन्होंने करा इन्हें भरना चाहिए, अंदर जाने चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए। 5 साल से तड़प रही पहले हाथ में, अब इन्होंने दूसरा भी कर दिया। इस बात पे झगड़ा बताऊं मैं झगड़ा इस बात को अब तो एक कपड़े लेन रखन गए थे, ऊपर एक कमरा है, कमरे में मम्मी कहने लगी मेरे से उठा नहीं जाता, तो बालकों से रखवा दिए मेरे से, तो और क्या करूं, ऊपर चले। पीछे से आकर उसने मीनाक्षी ने कहा देख लो करे क्या कर रही, और बस पकड़ कर मेरा सिर दोनों ना आदमियों ने और दीवार में दे मारा। ये हर 14 तारीख का सुबह 8 बजे आती था, 8 बजे लड़की और इसकी मां दोनों गई, ये अपना कमरे को साफ कर रही थी, ये पीछे गेट में खड़ी थी। इतने वो आई, वो इसके साथ देखो क्या हो रहा, नुकसान कर दिया, क्या मतलब बैठे आने का। और इसे तो धक्का देकर बाहर गई थी, और इसका पकड़ कर सिर दीवार मारा। जब सिर फूट गया तो फिर पकड़ कर इसका, और देखो दीवार देखो इतना टूटी नहीं, इतना मानने नहीं। पुलिस में गए क्या? यहाँ से थाने में गए हम, थाने में पहले तो उन्होंने कहा भाई जाओ डॉक्टरी कराओ, मगर डॉक्टरी में कॉल कर दिया पर्ची को, पर्ची जब नहीं दी तो फिर एक अरविंद कांस्टेबल लगा, उसने पर्ची दिलवाई, कल पर्ची दी, फिर डॉक्टरी हो गई। डॉक्टरी करवा लाए, हमारे रेफर कर दिए एक्सरे को और जी CT स्कैन को, तो वह देहरादून करा लो, या तो उठेगा नहीं। खैर कहने की रिपोर्ट जब लिखा जब तब सब कागज लियाओगे, सब कागज लिखवा रिपोर्ट लिखवा दोनों साहब मकानी साहब हम अपनी बात कह रहे हो, खड़ा साहब तो बाहर जा रहे, शाम तक बैठे रहे। अगले दिन अबे पैसा साहब है नहीं, जब आओगे जब लेके जाओगी, उल्टे कटे हमारे से पैसे मांगे। इससे पहले मेरे 6000 रुपये लिए और फिर मांगे, और जब नहीं दिए तो ऊपर साहब 50,000 रुपये मांगा। बोला जी नहीं, उसने मांगे 10,000, एक तो 50 का था, किसने? एक दूसरा तो 50 का था, एक ने मांगे 10,000 रुपये। बोला जी मेरे पास तो कुछ नहीं, और भाई ना करो भाई, तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं आऊँगा जा रहा। मैं फिर कल सीधा रुड़की पहुंच गया था। पैसे किसने मिल गया? टिकैत में कटैत। इस तरह का मामला क्यों झगड़ा? अच्छा झगड़ा इस बात का जी, देखो जब हमारी साइड में माल पिटाई कर रहा है, ये आप आज बढ़ा दी, मैं बढ़ा दिया। बड़े लड़के का सिर फोड़ दिया तो मैं कह दिया, बड़े लड़के ने बस रोज उतार दिया, छिपा दिया। और जब सोचे कहा जाएगा भले भी जाएगा, जब मैंने 18 साल तक इससे कुछ नहीं दिया, मैं अपना काम चला रहा, तेरे में क्या जोर पड़ रहा, उसका भी सारा सिर फोड़ दिया। और चलिए उसके बाद में सवाल है बंटवारे का, उसे कह रहा मैं तमाम संपत्तियां बांट कर दे दूं और बेच कर यहाँ तक साफ जा। आप
आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।